Maybe I should have told her. Maybe I should have told her how I made up for her absence. I kept on longing day and night, desperately to have her presence. Maybe I should have admitted how I underwent a tear's shower. The day she let me leave her alone made me go insane and home. Maybe I should have confessed where the things went wrong. She might not have left me unless the secrets had been kept over long. Maybe I should have treated her the way she should have been. Undoubtedly she wouldn't have gone if I hadn't behaved like a teen. मेरी फर्स्ट पोइट्री थी। निकली जंगलें जाने जा इन्हें औखे पर्वत पहाड़े जा तू अपने सारे चलदा जा तू लई मसारे चलदा जा कोई पट्टा तू भी रकाई ले उत बट्टोदार बनाई। रियासी टाउन में इंग्लिश पोइट्री पे सचदेव सुमी मे बी दिस मे बी दैट कि एक असमंजस जो लाइफ का है उस पे इन्होंने 10 पोइमें लिखी हैं। मे बी दिस मे बी दैट क्रियाशील पर्सन है सचदेव सुमी। तो इस किताब को आप खुद भी पढ़िए और दोस्तों को भी रिकमेंड करिए ताकि इनका नाम तो बड़े ही बड़े लेकिन हौसला अफजाई हो जाए, क्योंकि जो इन्होंने प्रयास शुरू किया है ये रियासी शहर के लिए। कला तो बहुत पुरानी है लेकिन इंग्लिश में पोइम्स लिखना या इंग्लिश में पोइट्री करना। पहले थैंक यू एसएसपी सर का जो अपना टाइम निकाल के कीमती समय निकाल के आए। हम एक्चुअली पता नहीं था कि सर लिटरेचर में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, किसी से हमें पता लगा। हम सिर्फ एज ए कहते वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि हमें पता था सर के पास टाइम तो होगा नहीं, वो आएंगे नहीं, लेकिन जब ये सर ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया आई वॉन्टेड लिया। फिर इन्होंने बिना कोई कंपल्शन के बिना कोई फोर्स के खुद ही मान ली कि मैं एग्जैक्ट 5:15 बजे आ जाऊँगा और ज़रूर। मैंने बोला सर 5 मिनट देना, कहते नहीं मैं 15 मिनट दूंगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और सर का हाईली थैंकफुल हूँ मैं। और सर का फिफ्थ का सर का भी सर ने बोला, इन्होंने मेरे से सारी डिटेल ली। बड़ा अच्छा लगा कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे उनका बहुत बहुत थैंक यू। कमिंग टू माई बुक, ये बुक है बेसिकली मे बी दिस मे बी दैट, शायद ये या शायद वो। ये एक मिक्स्ड वर्स आप बोल सकते हो, पोइटिक कलेक्शन है मिक्स्ड वर्सेस की, जहाँ पे अलग अलग किस्म की पोइट्रीज को मैंने इंक्लूड किया है। अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारी बरादरी में एक और सितारा जुड़ गया है। इससे दूसरे जो लोग हैं वो भी प्रेरित होंगे लिखने के लिए। और मैं तो मुझे बहुत ही खुशी हुई जब इन्होंने कहा कि मैं बुक रिलीज करवा रहा हूँ। तो हमारा एक डोगरी लेखक संघ है, मैं इनसे कहूँगा कि आप वहाँ को ज्वाइन कर दो। तो हम हफ्ते 15 दिन में बैठते हैं, एक दूसरे का विचार आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, ये जो इन्होंने जो बुक लिखी है, आप सभी तो जानते हैं कलाकार हो या कोई लेखक हो, कोई सिंगर हो, उस पर किसी वो उसकी अपनी क्रिएशन नहीं होती है, वो उस पर भगवान का, माँ सरस्वती का हाथ होता है। इन पर माँ सरस्वती का हाथ हमेशा बना रहे और ये आगे बढ़ते हैं। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है, मेरा आशीर्वाद। बाकी सभी रिस्पेक्टेड लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं कंग्रेट्स करूँगा सचदेव को कि बड़ा अच्छा मैं तो पहली बार सुना है, इससे पहले मैंने आपको नहीं सुना, तो पहली बार सुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बड़ा अच्छा लगना चाहूँगा। ये सिर्फ मैं फर्स्ट टाइम एज ए राइटर इनको आज पोइट्री बोलते सुन रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया एक्टर हैं, इन्होंने रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड्स भी लाए। बहुत ही एक तराशे हुए, एक मजे हुए कलाकार भी, काफ़ी सारे इन्होंने नाटक किए हुए। तो ऑल द बेस्ट। मैं कहूँगा सिर्फ पोइट्री की तरफ नहीं चले जाना सचदेव, मैं कहूँगा कि सिर्फ पोइट्री की तरफ नहीं चले जाना, वरना हमारा रंगमंच कुछ फीका फीका तुम्हारी कलम च बड़ा दम है। अस चाहने जे आने वाले टाइम जियां शादाब सर ने आखिया, पहले गल होआ दी साड़ी जे जेड़ा रियासी है, रियासी थिएटर की वजह कन्नै रियासी मशहूर है, पर कुदै ना कुदै साहित्य उपर ओवरशैडो होआ दा। तो मैं चाहना जे तुस थिएटर कोला ज्यादा साहित्य उपर कम्म करो, और बाकी ज्यादा तो किश नहीं आखदा मैं। निकली जंगलें जाने जा इन्हें औखे पर्वत पहाड़े जा तू अपने सारे चलदा जा तू लई मसारे चलदा जा कोई पट्टा तू भी रकाई ले उत बट्टोदार बनाई। शुक्रिया।
मुबारकबाद दूंगा हमारे देव साहब को भी, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतने बेहतरीन आइडियाज़ को अपने अल्फाज में परोकर हमारे सामने पेश किया है। जो मेरे माइंड में ओपिनियन बनाया तो ये था कि मुझे लगा कोई बुजुर्ग राइटर होंगे, मैंने उनके एंगल से बात की। तो जब मैं इनको देख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये बदलते रियासी की तस्वीर है। आज जब हमारा माशरा दूसरी इतनी बीमारियों से लड़ रहा है, यूथ हमारे जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है, और इस जहन का बच्चा अगर कोई समाज में है तो यकीनन ये समाज के लिए बड़ी मुबारक की बात है। ये इतने छोटे से प्रोग्राम के लिए बल्कि इसकी इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन होनी चाहिए कि हमारे यूथ के आइकन बनकर ये सामने आए हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक आइकन है, ऐसा बच्चा जो इस एज में इस तरीके की पोइट्री को लिख के और उसको प्रेजेंट करे। और आपने जिनको यहाँ पर लाया है इस बुक को रिलीज़ करने के लिए, मैं बताना नहीं चाहूँगा, उस तरीके से नहीं बोलूँगा, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि आर्मी पुलिस अफसर जो साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजे गए हैं और एक इंटेलेक्चुअल, एक दूरअंदेश और हर चीज़ को बेहतरीन चीज़ों से ज़रा चीज़ों में लिखने वाले और एक बेहतरीन लेखक के रूप में इनको यहाँ पे आए हैं। और आज ना कि SSP रियासी बल्कि एक लेखक के तौर पर बुक को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बेस्ट विशेज़ है सचदेव साहब को, SSP साहब भी अपने इसमें बताएंगे, ताकि ये आने वाले टाइम में रियासी का एक आइकन बन के हमारे बच्चों के सामने सचदेव सुमी आने चाहिए। बेस्ट विशेज़, थैंक यू। पोलो बुक है जिसका टाइटल है मे बी दिस मे बी दैट। ये आज रिलीजिंग फंक्शन था इसका, जिसमें चीफ गेस्ट हमने SSP शैलिंदर सिंह सर को बुलाया था, जिनके साथ DSP इफ्तिकार वो भी आए थे, और साथ में रियासी के कुछ प्रमुख लिटरेचर से जुड़े हुए लोग जैसे कि राही सर, भट्टी सर, शादाब सर, राजीव खजूरिया सर हो गए, इन सबको भी आमंत्रित किया था। और ये जो बुक है मे बी दिस मे बी दैट, ये बेसिकली एक सिंगल सब्जेक्ट बेस्ड मटेरियल है, जिसमें एक ही इसकी थीम है कि काश या शायद ऐसा हो सकता था, शायद ये होता, शायद वो होता। तो उसी के उपलक्ष्य पे आज रिलीजिंग फंक्शन रखा था। तो ये बुक आपको ऑनलाइन भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे आप सिंपली टाइटल टाइप करके आप इसको मंगवा सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन ड्रीम डेकोरेटर्स दुकान है, वहाँ पे मैंने ये सेल के लिए बुक रख ली है, वहाँ से ख़रीद सकते हो, जो कि जियो ऑफिस के बिल्कुल सामने है, नेवसी चौक पे। नमस्कार। सुमी सचदेव की मे बी दिस मे बी दैट एक पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, और इस खास मौके पर SSP रियासी शैलिंदर सिंह जी मुख्य तौर पर पहुंचे थे, और उनके द्वारा ही इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया है। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपके द्वारा ये पुस्तक का विमोचन आज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? टाइटल आपने इसका देखा है, थोड़ा क्या अभी पढ़ने का मौका मिला है या कब पढ़ेंगे इसे, और क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, जितना भी अभी तक आपने इस पुस्तक के बारे में जाना? रियासी टाउन में इंग्लिश पोइट्री पे सचदेव सुमी मे बी दिस मे बी दैट की एक असमंजस जो लाइफ का है, उस पे इन्होंने 10 पोइमें लिखी हैं। मैंने अभी यहाँ बैठे बैठे पूरे नहीं पढ़ी, बीच में मैंने स्कैन किया, कुछ वर्सेस पढ़ी हैं, और मुझे लगा है कि ये पोइम जो इन्हें लिखी हैं, पोइट्री है जो, ये इनकी अपनी जो एक थॉट है, ये सोसाइटी के बहुत सारा जो एज ग्रुप है, मैं तो कहता हूँ ये एज ग्रुप नहीं, कुछ पोइमें जो हैं वो बहुत सारी पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है उनको, उनकी थॉट को इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि काश ये करता या वो कर लिया होता। तो इस असमंजस में हर एक नौजवान, हर एक बड़ा आदमी ज़िंदगी में जो पीछे छूटी हुई चीज़ें हैं, उनको जब पीछे मुड़ के देखता है तो दूसरी थॉट तो आती है कि काश ये किया होता है। तो इस चीज़ को जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है, मुझे कुछ वर्सेस से ही पता चला है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्रेस किया है। ये इंग्लिश लिटरेचर के जो मास्टर हैं, मास्टर की क्वालिफ़िकेशन भी है इनके पास, और बाय प्रोफेशन ये इंग्लिश को आज भी परस्यू कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। और ये आज का रियासी का, और जहाँ मैं कहूँगा हमारी सोसाइटी का बदलता हुआ चेहरा, कि जिस सोसाइटी में आज हम जी रहे हैं उसमें यूथ जो है कितनी सारी उलझनों में, मुश्किलातों में, प्रॉब्लम्स में भटक गया है। लेकिन सुमी जो है, इन्होंने एक नया रोल मॉडल दिया है सबको
कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी पढ़ के अपना काम भी कर सकता है, और जो जो चीज़ें पीछे उलझी हुई जो थॉट्स हैं उनको उभारने में, उनको क्लैरिटी देने में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया है। अच्छी बुक की शेप में उसको निकाला है। बुक हालांकि अमेज़न पे सेल शुरू हो गई है, लेकिन इसको फॉर्मली इन्होंने आज लॉन्च किया। मैं इनका इसलिए धन्यवाद करता हूँ एप्रिसिएशन के साथ साथ कि इन्होंने मुझे आज रियासी के यूथ और यहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार और थिएटर के कलाकार, और उसमें इवन लड़की भी हमारे साथ एक शामिल है जो थिएटर में बहुत अच्छे मयार पर पहुँच गई है, और सोसाइटी हमारी कुछ जगहों पे भटक रही है और कुछ जगहों पे अच्छी भी चल रही है। मुझे पूरा यकीन है कि सूची जो है, ये अंजलि हमारे साथ जो हमारी बेटी की तरह है, ये आज का यूथ है, आने वाला यूथ जो है उनके सामने एक रोल मॉडल बनेंगे, और सोसाइटी का यूथ जो है इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेगा। सर, टाइटल से आप क्या अपनी लाइफ को कहीं पे रिलेट करते हैं? कोई ऐसा फ़ैसला आपने अपनी लाइफ में लिया हो यहाँ पे आपको लगा हो कि ये गलत फ़ैसला था, या कोई अच्छा फ़ैसला भी हो जाए? अभी चूंकि मैं उस लेवल पे पढ़ नहीं पाया, 2-3 वर्सेस ही पढ़ी, फिर मैं आगे पेज पे, लेकिन कुछ जैसे कि काश मैंने उस समय ये किया होता, काश मैंने उसके साथ ऐसे बात की होती, काश उसने मेरे साथ ऐसे किया होता। तो डेफिनेटली कि जो हम रास्ते में कुछ हमारे साथ जो जिन्होंने ज़िंदगी जी है कॉलेज टाइम पे, उसके बाद नौकरी के टाइम पे, कि कईयों के साथ आपके रिलेशन थोड़े से खट्टे हो जाते हैं, कईयों के साथ आपके रिलेशंस आप और अच्छे करना चाहते थे, हो नहीं पाते हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में भी हैं कि जो आज मैं सोचता हूँ कि काश मैंने उस समय ऐसे किया होता तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आज और बेटर होता। जी, आप भी लिखते हैं, कोई आपकी भी इन फ्यूचर कोई पुस्तक आने वाली है आने वाले कुछ दिन में? मैं चाहता हूँ कि आज की हम गुफ्तगू जो है सचदेव पे रखें, बट अब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि एक मेरी बुक मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी साल में रिलीज़ हो जाए, वो नावल होगा। टाइटल बताना, रिवील करना चाहेंगे? किस पर आधारित है, क्या होगा उसमें? टाइटल ये बेसिकली कश्मीर की सेटिंग में है, और मिलिटेंसी कैसे इमर्ज हुई, उसमें रीजंस क्या रहे हैं, बच्चे कैसे उसमें उलझ जाते हैं, पेरेंट्स अननोइंगली कितनी सारी ऐसी बातें कर देते हैं कि जो ग्लैमराइज कर देते हैं मिलिटेंसी को, और जब बच्चे फंस जाते हैं उसमें, फिर उसके बाद कैसे कोशिशें करते हैं कि वो बच्चों को बाहर निकाल सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें मैं 1986 ऑनवर्ड कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है 19 सितंबर 1986 से पहली बार मैं कश्मीर में गया था पढ़ने के लिए। 4 साल की पढ़ाई की है, उसके बाद 8 दरबार मूव की नौकरी की है, उसके अलावा भी बहुत सारे ज़रियों से कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कश्मीर की सोसाइटी को और एज ए पुलिस मैंने और डीपली जो जाना है, तो उसके ज़रिए मैंने उस जो पेन है ह्यूमैनिटी में, लोगों के बीच में मिलिटेंसी की वजह से, खून खराबे की वजह से, उसको मैंने उभारने की कोशिश की है। कश्मीर की आपने बात की है, एक अंतिम सवाल है कश्मीर पर ही, क्या तब में और अब में कुछ बदलता हुआ आप देख रहे हैं कश्मीर में, जो आपने कहा कि डीपली देखा हुआ है वहाँ की सिचुएशन में, और अपनी लेखनी में भी उस बदलाव का जिक्र आपने, अगर हुआ है बदलाव? डेफिनेटली बदलाव तो सारा दिख रहा है कि खून खराबा से पहले कश्मीर जो था, और इतना खून खराबा होने के बाद आज सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर की प्रैक्टिस है वो तो साइकेट्री के डॉक्टर की प्रैक्टिस है, जबकि इससे पहले मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मुझे पूरा विश्वास है कि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के अलावा और कोई साइकेट्री डॉक्टर जो है वो करना नहीं चाहता होगा। लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो सॉट आफ्टर प्रोफेशन है डॉक्टरी में, वो तो साइकेट्री है कश्मीर में। तो आप वहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी स्ट्रेस आई है, कितना चेंज आया है सोसाइटी में, कश्मीर की सोसाइटी में। तो मे बी दिस मे बी दैट का फीडबैक भी देंगे, अगर पूरी आपने जल्दी पढ़ ली तो इसका फीडबैक भी देंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं फ़ीडबैक देना चाहूँगा, मैं शेयर करना चाहूँगा सबके साथ कि इस बुक को मैं किस नज़रिए से देख रहा हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।